चाहे वक्त कितना भी खराब हो, पर ऐसे लोगों से कभी मदद नहीं मांगे। चाणक्य नीति ज्ञान का खजाना है। जो इसे पा लेता है वह जीवन भर सुखी रहता है। इस खजाने में कई ऐसी बातें छिपी है जो मनुष्य के ज्ञान सूच खोल देता है। संसार को सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए चाणक्य ने अपने अनमोल विचार इन नीतियों में पिरोए हैं। ये बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी का मददगार दर्शन है। चाणक्य ने भी विषम परिस्थितियों कभी हार नहीं मानी और अपनी चतुर वृत्ति से लक्ष्य को प्राप्त किया। चाणक्य की इन्हीं बातों को अपना लिया तो जिंदगी में कभी भी गलती नहीं करेंगे और परिस्थिति। चाणक्य नीति कहते हैं कि जो समय बीत चुका है वह उस पर रोने या उसे बार बार याद करना, पछताना बेकार है, इंसान को कर देता है। ये गलतियां दोबारा ना हो, इसलिए इनसे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें और भविष्य की रणनीति पर ध्यान दें। चाणक्य के अनुसार शत्रु को कमजोर समझने की भूल ना करे। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप उस पर वार कर जीत पाएंगे। जल्दबाजी में आपका ही दाव आप पर उल्टा पड़ जाएगा। दुश्मन को पराजित करना है तो एकजुट होकर कार्य करें। एकता में अपार शक्ति होती है। जब बुरा वक्त चल रहा हो तो एक दूसरे की ही हौसला अफजाई करते रहें। ये व्यक्ति को कमजोर होने से बचाती है। चाणक्य नीति कहती है कि जो मित्र मुंह पर मीठा और पीठ पीछे आप ही की अहित सोचता है तो उसे त्यागना ही अच्छा है, क्योंकि जो सच्चे दोस्त होते हैं वह कभी गिरने नहीं देते कि न किसी के नजरों से और न ही किसी के कदमों से। गलती पर साथ छोड़ने वाला तो जीवन में बहुत मिलते हैं, और लेकिन आपकी गलती पर गौर कर उसे सही करने और सदा साथ निभाने वाला सच्चा मित्र कहलाता है। उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बातें जीवन में हमेशा याद रखना, कभी सफलता मिलेगी। मनुष्य सोचता है कि किसी का अपना अपमान कर उसे सुधारा जा सकता है, जबकि अपमान से कोई सुधार नहीं होता बल्कि मन आहत होता है। अपमान मनुष्य के बीच दुश्मनी के बीज बो देती है, जिसके तहत मनुष्य में प्रेम भावना का अंत हो जाता है। कभी भी बुरे वक्त में मदद करने वाले, सपने पूरे करने वाले, खुशी देने वाले का अपमान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सम्मान का आदर करते हैं वो कभी किसी का अपमान नहीं करते। अगर कोई मनुष्य अधिक बार अपमान करे तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। अपमान करके अगर मनुष्य खुश होता है तो यह उसी के गलत संस्कार को दर्शाते हैं। दूसरों का अपमान करने वाला भी अपमानित होता है। सम्मानपूर्ण वर्ग जीवन ही नहीं पाता है। मनुष्य दर्द सह सकता है, लेकिन अपमान सहना कई बार असहनीय हो जाता है। अपमान एक दूसरे के मन में प्रतिशोध की भावना को जन्म देती है। पुरुष का सम्मान नारी का अपमान ना करने के पर निर्भर होता है। अपमान करने वाला पुरुष भी नारी की नजरों में अपमान सम्मान खो देता है। कभी कभी अपमान का वार भारी पड़ता है जो परिस्थिति बदल देती है। हर मनुष्य का अपमान आत्मसम्मान होता है, इसीलिए किसी को अपमानित करके खुद का सम्मान नहीं खोना चाहिए। मित्रता में अपमान का हस्तक्षेप होने पर मित्रता अपनी अच्छाई खो देती है, क्योंकि सच्ची मित्रता कभी अपमान नहीं करती है।
आपसी रिश्तों को जोड़ने वाले सम्मान पाते हैं और दूर करने वाले अपमान के भागी होते हैं। खुशियां बांटने वाले सम्मान पाते हैं और खुद दर्द देने वाला अपमान पाते हैं। अपमान का तीखा वार मनुष्य के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। एक अपमान की अपेक्षा एक चोट को बहुत शीघ्र भुला दिया जाता है। परिवार के सदस्यों का अपमान कभी दूसरे लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले अपनों का सम्मान नहीं करेंगे तो अन्य लोग भी नहीं करेंगे। जिस प्रकार गलत कार्य के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उसी प्रकार अपने अपमान के खिलाफ बोलना कोई बुरी बात नहीं है। मनुष्य को संसार में अपने अपमान का डर कमजोर बना देता है और सामना न करने का समर्थन नहीं रखता है। अपमान जीवन में मनुष्य की हकीकत बता देती है और जीवन में सबसे बड़ी सीख मिल जाती है। दूसरों के आगे किसी को शर्मिंदा करना, उनकी कमियों का मजाक उड़ाना अपमान स्वरूप है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। अपमान करना अच्छे संस्कार की श्रेणी में नहीं आता है। जो मनुष्य स्वयं से कमजोर मनुष्य का अपमान करता है, असल में वह स्वयं इतना कमजोर हो जाता है कि अपने दिल की रोष भावना का प्रदर्शन दूसरे मनुष्य पर करता है। अगर कोई किसी का अपमान करता है तो उसे उसका दोगुना अपमान प्राप्त होता है। जिस मनुष्य को अपमान करने की आदत होती है, उनको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके दुश्मन खुद बन जाते हैं। किसी असहाय के अपमान का सर्जा ईश्वर की अदालत जरूर सुनती है। अपमान सहनी भी एक सीमा व मर्यादा की हद तक वर्षता होता है। उसके बाद मनुष्य की प्रतिक्रिया रोष को खो जाती है। मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, भले ही किसी के द्वारा अपमान हो या सम्मान हो। मनुष्य को अपमान के डर से अपना दायित्व नहीं खोना चाहिए। अपमान करके मनुष्य स्वयं के लिए कई अच्छे रास्ते बंद कर देता है। किसी का अपमान करके कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का दिल दुखाता है, जो स्वयं में पाप समान है। अपमान किसी भी युग में सही नहीं माना गया है। नारी का अपमान तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी मनुष्य को अपमान इतना भी नहीं सहना चाहिए कि आत्मविश्वास खत्म हो जाए। आत्मा का बड़ा जवाब मौन है। जीवन चक्र में समय बदलता है रहता है और मनुष्य की स्थिति भी एक सी नहीं रहती है। किसी का अपमान करना कई बार समय के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। मनुष्य को कभी किसी की स्थिति देखकर अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिति का खुद पर नियंत्रण नहीं होता है। कभी भी किसी की भी स्थिति बदल जाती है। ऐसे रिश्तों में कोई अपमान नहीं हो रहता है जो अपमान करते हैं और दूसरों को के आत्मसम्मान की कदर नहीं करते। किसी को अपमानित कड़वे शब्द सुनाने से स्वयं को भी कड़वे शब्दों का इत्तेफाक करना पड़ सकता है। किसी का अपमान अगर गलती से भी हो जाए तो माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि किसी का अपमान करना बुरा होता है। मनुष्य जीवन में अपमान कर सह लेकिन कभी अपमान करने वाले के सामने टूटना नहीं चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। स्वाभिमान के आगे अपमान को सहन नहीं किया जा सकता है। प्रकृति का नियम है कि जो जैसा है करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अगर मनुष्य दूसरों का अपमान करेगा तो उसे भी अपमान मिलेगा। समय का आत्मसम्मान बहुत ही बड़ी बात है। गलत को सहना, गलत को सहयोग देना होता है। इसी तरह अपमान को सहना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। अपमान की
तुलना में एक चोट बहुत जल्दी भुला दी जाती है। जब तक आप नदी पार नहीं कर लेते तब तक किसी मगरमच्छ का आप सामना नहीं करेंगे। लोकप्रिय यह अपमान है जिसे मैंने कभी नहीं झेला। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी अपमान से श्रेष्ठ होता है जो उस पर लगाया जा सकता है, और अनुचित व्यवहार का सबसे अच्छा जवाब धैर्य और समय है। यदि आप अपने आप को एक गधा बनाते हैं तो हमेशा कोई न कोई आपकी सवारी करेगा। अपमान उन तर्कों को कहते हैं जो गलत हैं। जब कोई अपनी निराशा व्यक्त करने की कई लिए पारिय सम्राट नहीं होता है तो वो गंदे शब्दों का उपयोग करते हैं। वे शब्द हैं जो बुद्धि की कमी का वर्णन करते हैं। सम्राट लोग इस तरह के गंदे शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि वे इसे अपनी बुद्धि का अपमान पाते हैं। अपमान का मकसद चाहे जो भी हो उसे नज़रअंदाज करना हमेशा सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मूर्खता नाराज़गी के लायक नहीं होती और उद्देश्य को उपेक्षा से दंडित नहीं किया जा सकता। जो कुछ आपको बताया गया है उसे दोबारा जांचें। जो आपकी आत्मा का अपमान करता है उसे खारिज करें। जो केवल अपने और अपने पैसों का गुणगान करके उन्हें साथ रहते हैं, आप खुद का अपमान न करें। जरूरत नहीं ऐसी रिश्तों की जो नजरअंदाज करें। मेरे अपमान को ऐसे भी क्या महत्व की बात में खो अपने क्षण को दूसरों का अपमान करके अपनों को सम्मान देना निकृष्ट सोच को बढ़ा देता है। जिसको डर अपमान का चिंता अपने मन की ऐसा तो कभी नहीं चाहा ना ज्ञान है संसार का। अपमान वो घाव है जो सम्मान को चकनाचूर कर देता है। चुप रहता है अक्सर अपमान सहकर भी वो हैसियत से नहीं नसीहत से अपमान किया उस माँ का जिसका तिरस्कार देव ने कर सके या कोई जी के न करना इंसान जो इस इंसान के रूप में भगवान को पहुँचाया। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो।